रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक स्कूल टीचर की है। श्वेता एक इंग्लिश टीचर थी। वो अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाती थी। वो क्लास 5th को पढ़ाती थी, और क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थी तो बच्चे भी उनके लेक्चर का इंतजार किया करते थे। स्टूडेंट्स का फेवरेट मोमेंट होता था इंग्लिश सब्जेक्ट की पोएम्स रिसाइट करना, क्योंकि इस इंग्लिश टीचर की आवाज बहुत ही मेलोडियस थी। वैसे तो श्वेता ने पीएचडी की हुई थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पीएचडी करने वालों को भी गाइडेंस देती थी। क्लास में तो वैसे बहुत से लेक्चर्स होते थे, लेकिन इंग्लिश लेक्चर का इंतजार इसलिए भी होता था क्योंकि श्वेता बच्चों को पढ़ाने से पहले क्लास में 5 मिनट का एक छोटा सा गेम खिलाती थी और फिर उन्हें पढ़ाती थी। यह लेक्चर ऐसा होता था कि नोटोरियस बच्चे भी चुपचाप होकर टीचर की बातों पर ध्यान देते थे। ताज्जुब की बात यह थी कि जो बच्चे और सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स लाते थे, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाकर पास हो जाते थे। और इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था रॉकी लास्ट बेंचर था। ऑब्वियस सी बात है कि वो नोटोरियस था। हर सब्जेक्ट्स में उसके कम मार्क्स आते थे, लेकिन इंग्लिश में वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करता था। एक दिन श्वेता ने रॉकी से सवाल किया कि क्लास में इतनी शरारत करते हो, ये ठीक है, करनी भी चाहिए, यही उम्र है, लेकिन साथ ही उसे पढ़ाई पर ध्यान भी देना चाहिए। ये सुनते ही रॉकी सिर नीचे झुका देता है। फिर श्वेता रॉकी से सवाल करती है कि वो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ही अच्छे मार्क्स लाता है और बाकी सब्जेक्ट में कम। इस पर रॉकी ने सिर झुकाते हुए जवाब में कहा कि इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर श्वेता अपने स्टूडेंट से कहती है कि इंग्लिश तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो ठीक है, लेकिन उसे दूसरे सब्जेक्ट में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में पास होकर वो 5th स्टैंडर्ड कैसे पास करेगा। रॉकी सिर झुकाते हुए हाँ कहता है। श्वेता उसे कहती है कि अगर उसे स्टडीज में कोई हेल्प चाहिए तो स्टाफ रूम में आ सकता है। साथ ही श्वेता ने रॉकी से कहा कि वो चाहती है कि रॉकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे। इस पर रॉकी अपने टीचर से सवाल करता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे। इस पर रॉकी अपनी टीचर से कहता है कि वो क्लास में हाईएस्ट मार्क कैसे स्कोर करेगा, वो पढ़ाई में इतना स्मार्ट नहीं है। इस पर श्वेता अपने स्टूडेंट रॉकी से कहती है कि अगर तुम इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम में पोटेंशियल है, और वैसे ही मेहनत अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में करो तो तुम हाईएस्ट मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। रॉकी खुश था कि उसकी फेवरेट टीचर चाहती है कि वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे। ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी टीचर को लगता था कि उसमें वो पोटेंशियल भी है। फिर क्या था, रॉकी ने सोच लिया कि वो अपनी टीचर को निराश नहीं करेगा, वो उसकी उम्मीदों पर खरा साबित होगा। उसने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसे टीचर ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टाफ रूम में अपनी क्वेरीज लेकर आ सकता है, लेकिन उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसने पढ़ाई की। स्कूल में भी उसने सारे सिखाए जाने वाले सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया और घर आकर दोबारा पढ़ाई करके उसे रिवाइज किया। रॉकी के पेरेंट्स सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया।
जो आजकल बिना बोले खुद ही अपनी बुक्स खोलकर पढ़ाई करने लग जाता है। लेकिन वो रॉकी के डेडिकेशन से खुश थे और अगले एग्जाम्स में रॉकी न सिर्फ पास हुआ बल्कि वो अपने क्लास में 3rd हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों में से एक बना। यहां इस कहानी में रॉकी ने हाईएस्ट मार्क्स इसलिए स्कोर नहीं किया क्योंकि श्वेता उसकी फेवरेट टीचर थी, बल्कि रॉकी ने इसलिए स्कोर किया क्योंकि उसकी फेवरेट टीचर को उसके पोटेंशियल पर विश्वास था और उस टीचर ने रॉकी को प्यार से समझाया था और रॉकी को सिर्फ एक पुश की जरूरत थी। तो प्यार में ये ताकत होती है। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी।